खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच बरकरार है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक, 60 सीटों की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर आरजेडी 52 सीट देने को तैयार है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच सुलझने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नहीं हो सकी थी मुलाकात। महागठबंधन को बचाए रखने की कवायद लगातार ये कोशिश की जा रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक है। आज दोपहर 2 बजे दोबारा से कांग्रेस सीईसी की बैठक, और इस बीच अगर बात करें तो लगातार महागठबंधन में देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसता ही नजर आ रहा है, पेच सुलझ नहीं रहा। दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हो सकी थी। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन कर बातचीत की थी। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार 60 सीटों पर अड़ा हुआ है, जबकि आरजेडी 52 सीट देने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। कांग्रेस की 60 सीटों की मांग, मगर आरजेडी 52 सीट देने को तैयार। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत की है। इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशुतोष, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच बरकरार है और ये सुलझता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक तरफ 60 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि आरजेडी 52 सीट देने को तैयार है। फोन पर बातचीत भी हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, और लगातार देखिए ये पेच और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल कल एक अंतिम कोशिश की गई राहुल गांधी की तरफ से तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत हुई है कि दिल्ली में ही दोनों नेताओं की मीटिंग होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं की व्यवस्था की वजह से कल मीटिंग नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचे उनकी बातचीत हुई है राहुल गांधी से, लेकिन आपने देखा होगा ठीक उससे पहले संजय झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कबीर के दोहे के जरिए महागठबंधन की स्थिति की तस्वीर स्पष्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से भी अपने अंदाज में इसका जवाब दिया गया। तो कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है, क्योंकि आरजेडी मालिक की सीट और कांग्रेस की सीट पर दावेदारी ठोक रही है, जिसको लेकर के नाराजगी है दोनों दलों के बीच में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक नॉमिनेशन के लिए, नामांकन के लिए सिंबल अपने उम्मीदवारों को नहीं दिया गया था। जो जानकारी मिल रही है कि अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। आरजेडी ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। कल रात में ही बहुत लोगों को सिंबल उम्मीदवारों को दिया जा चुका है। माले ने भी सिंबल दिया है, अब कांग्रेस भी सिंबल देना शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन मजबूरन क्योंकि समय बहुत कम है फर्स्ट फेज का, तो ऐसे में मजबूरन सबको सिंबल दिया जा रहा है ताकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। बिल्कुल, और देखिए लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, कहा यह जा सकता है कि महागठबंधन को बचाए रखने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद चल रही है। लेकिन आशुतोष, इस बीच एक खबर यह भी सामने आई थी कि आरजेडी ने जो सिंबल बांटे थे वो वापस भी लिए गए। क्या कुछ पुष्टि है इस बात पर? देखिए, अभी फिलहाल ठोस पुष्टि नहीं दिख रही है, और मुझे लगता है कि आज देर शाम तक बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, और ये भी साफ होने की उम्मीद है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा या फिर सीट बंटवारे की स्थिति क्या होगी, इस पर भी आज शाम तक बहुत सारी तस्वीरें साफ होनी बाकी है। क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाएगी, और मुझे लगता है कि शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद कोई अंतिम नतीजे पर कांग्रेस पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल, और चूंकि कांग्रेस ने 2 से 3 बार कह दिया था, मुकेश सहनी के रवैये को लेकर के भी कांग्रेस ने एक बार कहा था कि उनके पास दूसरा विकल्प भी है, और एक बार और उन्होंने सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के कहा था कि वे दूसरा रास्ता, दूसरा रुख भी अपना सकते हैं, ज्यादा इंतजार वे नहीं करेंगे। तो ऐसे में आज दिलचस्प होगा देखना कि सीईसी की कांग्रेस की बैठक के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।